अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की और एनटीएस नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। याद रखें, जो यूईटी का ई कैट टेस्ट है ये मार्च के फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो जाना और आप लोगों के पास 3 मंथ का ड्यूरेशन है अभी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, जरूर इसको करें। इसके थ्रू आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज के जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में से डिस्कस करने हैं कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए और बी हैं, दोनों पे सेम चार्ज है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। फिर हम एक थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी जो अनचार्ज है उसको सबसे पहले हम ए के साथ टच करते हैं, फिर बी के साथ और फिर रिमूव कर देते हैं। तो अब हमने न्यू फोर्स ए और बी में बतानी है। तो फर्स्ट फोर्स जो इनके दरमियान थी वो हम कह लेते हैं कि क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर है, जब हमने थर्ड स्फीयर इन दोनों के साथ टच नहीं किया। अब जब हम याद रखें कि जब आइडेंटिकल कंडक्टर्स आपस में टच किए जाते हैं तो उन पे चार्ज दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब हमारे पास ए स्फीयर पे लेट्स सपोज करें क्यू चार्ज है और जो सी है वो अनचार्ज है, जीरो है। तो क्यू प्लस जीरो ओवर टू एवरेज निकालेंगे तो दोनों पे चार्ज क्यू बाई टू हो जाएगा जब टच करके रिमूव करेंगे। अब ये जो सी कंडक्ट हमारे पास सफेयर थे इस पे अब Q2 चार्ज आ चुका है जब ए से टच करके रिमूव किया। अब जब हम इसको बी के साथ टच करेंगे तो बी के ऊपर ऑलरेडी क्यू चार्ज है, सी पे क्यू बाई टू था। फिर इनकी एवरेज निकालेंगे क्योंकि आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर है। तो एवरेज जब निकालेंगे तो 3Q/4 चार्ज हो जाएगा हमारे पास बी स्फेयर के ऊपर। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि अब हमने जो फोर्स निकालनी है, बी स्फेयर हमारे पास उस पर फोर्स 3Q/4 है और ए पे Q/2 थी। एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास 3/8 इंटू एफ टाइम्स फोर्स हो जाएगी। तो यूं आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रीवियस आपको क्वेश्चन में लेके जाऊं तो हमारे पास इसका डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है दो पार्टिकल्स हैं एक्स और वाई, उनके दरमियान का डिस्टेंस 4 मीटर है। पार्टिकल एक्स जो है उस पर चार्ज 2Q है और पार्टिकल वाई पे Q है। तो फोर्स एक्स की वाई पे कितनी लगाएगा? तो याद रखें, ये जो कूलम्स लॉ होता है ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट होता है। अब अगर जितनी फोर्स जितना एक्शन ये एक्स वाला चार्ज वाई पे करेगा उतना ही वाई वाला एक्स पे करेगा, मतलब कि इनकी रेशो 1:1 होती है और ये सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स दोनों पे लगा रहे होते हैं क्योंकि एक्शन रिएक्शन के साथ ये कंसिस्टेंट होता है न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो थिन स्फेरिकल शेल्स है, एक का रेडियस आर है दूसरे का 2R है और इनके दरमियान में एक चार्ज पॉइंट पार्टिकल पड़ा हुआ है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन थ्रू दी लार्जर स्फेयर टू दी नंबर ऑफ थ्रू दी स्मॉलर स्फेयर। तो याद रखें कि जब जब हमारे पास दो, एक बड़ा स्फेयर एक छोटा है और उनके दरमियान में एक चार्ज पड़ा हुआ है तो सेम नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं, स्मॉलर स्फेयर में से भी और लार्जर में से भी। तो यूं अगर हम इनकी रेशियो लेंगे तो 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है द यूनिट ऑफ 1/4πe0। तो ये बेसिकली के होता है, कूलम कांस्टेंट है। अगर आप इसको F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के को सेपरेट करें तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी करीब करीब आ जाते हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के एग्जाम से पहले अपना टेस्ट कंडक्ट करती हैं। तो इसलिए आप हमारे इस बैच 3 को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। बड़ा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन हमारा होता है और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।